भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो आज सुबह जिम जाते जाते मेरे पास मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि एक दोस्त की मम्मी एक्सपायर हो गई है, फटाफट आ जा। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि यूपी के संभल में जाके इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो फटाफट से सारे दोस्त मिलके गाड़ी में बैठ के हम चल दिए, एक एक करके गाँव पार होते गए। उसके बाद हम पहुंचे बुलंदशहर। वहाँ पे हमने सीएनजी डलवाई। जब तक सीएनजी डल रही थी तब तक हमने अमरूद खाए, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। फिर गंगा जी के इस बड़े से ब्रिज को पार करके हम पहुंच गए थे राजघाट, जो कि बबराला का राजघाट था। वहीं पे इनका अंतिम संस्कार होना था। गांव के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए थे और इनका अंतिम संस्कार गंगा किनारे होता है। तो फटाफट से सब लोगों ने लकड़ी लगाना शुरू कर दिया था। फिर हमें भी गंगा किनारे बुला लिया गया था। हम भी गंगा किनारे गए और जाते जाते भाई कीचड़ में पूरे पैर भर गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था। फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर गई। दोस्त ने अपनी मम्मी की चिता को आग दी और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर मैंने भगवान से इनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उसके बाद सबको बोला गया कि गंगा किनारे जाके फटाफट से नहा लो। तो हम घाट पे गए। घाट पे जाने के बाद हमने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा में फटाफट से डुबकी लगाने के बाद इनकी मम्मी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के बाद हम आ गए थे बाहर। बाहर आने के बाद सबको पेठा और ये भूंगड़ा खिलाया गया, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। पर सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। तो फटाफट से गंगा जी को प्रणाम करके हम वापस से निकल गए थे दिल्ली के लिए। और फिर रास्ते में हमने कुछ खाया, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। खाना खाने के बाद फटाफट से दोस्त के घर पहुंच के मैंने अपनी स्कूटी उठाई। उसके बाद मैं भी आ गया था घर। अब आप सबसे मिलेंगे अगले व्लॉग में।